पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि डैम के बाद भी पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग देख रहे थे कल से यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश चालू थी और आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। का आनंद ले रहे हैं। आज यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट जज साहब भी पधारे हैं, उनकी पूजा पाठ चल रही है। नमस्ते भाई, जय श्री केदारनाथ। जिस तरह से मौसम विभाग ने मौसम के प्रति अलर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के चोटियों में जोरों पर बर्फबारी हो रही है और केदारनाथ में लगातार सुबह से और अभी तक लगातार बारिश हो रही है। यात्रियों को यहाँ पे काफी परेशानी हो रही है। इसको रिकॉर्डिंग में डालना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है, जिससे चारधाम यात्रा तक रोकनी पड़ गई। अमूमन इस मौसम में इतनी बारिश कभी नहीं होती है, लेकिन इस साल ठंड से पहले बारिश ने सभी को परेशान कर दिया है। सरकार के साथ साथ सभी एजेंसियां बारिश और उससे होने वाली आगामी नुकसान पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान सोमवार को भूस्खलन में 5 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि भारी बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए और चारधाम यात्रा ठप पड़ गई। उत्तरकाशी में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रविवार सुबह से बारिश जारी है, जिसके चलते ठंड का आगाज भी हो गया है। जिले के गंगोत्री धाम सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जय मां गंगे। आप लोग देख रहे थे कल से यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश चालू थी और आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है श्री गंगोत्री धाम में। और इसी तरह अगर बर्फ़ पड़ती रही तो संभवतः काफ़ी बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिलेगी और तीर्थ यात्री लोग इस बर्फ़ का आनंद लेते हुए और गंगा में स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना करवाते हुए जय मां गंगे। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली सूचना के अनुसार पौड़ी जिले के लैंसडौन क्षेत्र के समलाख में भारी बर्फबारी के चलते भूस्खलन का मलबा एक होटल के निर्माण में लगे मजदूरों के तंबू पर आ गिरा, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। एक अन्य घटना में चंपावत जिले के सेलखोला में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे उसमें रहने वाले 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस बीच भारी बारिश के कारण नाले में उफान आने के कारण चंपावत जिले के बाटनागढ़ टनकपुर में फंसे मां पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन को गए 200 श्रद्धालुओं को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया। उत्तराखंड में रविवार से 19 अक्टूबर तक भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर
राज्य में भारी बारिश से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के चारधाम क्षेत्रों में होने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद श्रद्धालुओं को यात्रा पड़ाव में ही रोक लिया गया। दशहरा के बाद की छुट्टियों के कारण इस समय प्रदेश में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आए हुए हैं। प्रदेश में मंगलवार तक भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वयं राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों और पर्यटकों के रहने और भोजन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए और इसमें कोई लापरवाही न हो। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, झोपड़ी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है और जगह पर सामान्य स्थिति है। अभी हम लोग सभी जगह की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। सभी अधिकारी, सभी डीएम, एसएसपी, हमारे शासन के सभी आला अधिकारी सब इस काम में लगे हुए हैं और हम लोगों को और गृह मंत्री जी ने भी आज यहाँ के बारे में जानकारी की है। उन्होंने कहा है कि हर संभव कोई भी अगर किसी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो मदद करें। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की और इस अवधि में यात्रा टालने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एहतियात के तौर पर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल भी बंद हैं। धामी ने कहा कि राज्य, जिलों और तहसील स्तरों पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित हों तथा मंगलवार तक जिले से हर घंटे रिपोर्ट भेजी जाए। रविवार को केदारनाथ का दौरा करने वाले प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी जिलों में एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि सभी टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति के लिए पूर्णतः अलर्ट पर रहें और बचाव उपकरणों को भी कार्यशील दशा में रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुमाऊं जाने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ कालागढ़ के आगे मौसम ने अलाउ नहीं किया, तो अभी हम पूरा गढ़वाल क्षेत्र देखते हुए कोटद्वार, लैंसडाउन, पौड़ी ये सब देखते हुए रुद्रप्रयाग आए हैं और बाकी भी गढ़वाल क्षेत्र को देखा तो गढ़वाल क्षेत्र आज लगभग खुल गया है और कुमाऊं में अभी जो है थोड़ी स्थिति खराब है, तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस है। अभी तक कितने लोगों के राज्य के धर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और दारमा घाटी सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लगातार बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी होने से प्रदेश में अक्टूबर में ही मौसम के मिजाज में ठंडक आ गई है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। जिस तरह से मौसम विभाग ने मौसम के प्रति अलर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के चोटियों में जोरों पर बर्फबारी हो रही है और केदारनाथ में लगातार सुबह से और अभी तक लगातार बारिश हो रही है। यात्रियों को यहाँ पे काफी परेशानी हो रही है और काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को बारिश के कारण करना पड़ रहा है। मैं समस्त तीर्थ यात्रियों से
कहना चाहूँगा कि जो जहाँ है अपने स्थान पे सही रहे, सुरक्षित रहे और जब तक मौसम सही न हो, साफ न हो, तब तक जो है कहीं भी यात्रा पे कोई भी यात्री न चले। ओम नमः शिवाय, जय केदार। बात करें अल्मोड़ा की तो जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जनपद के सभी सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। वहीं भारी बारिश के कारण जनपद के आपदा प्रबंधन SDRF सहित पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं नदी क्षेत्र पर लोगों को नहीं जाने की अपील की है और जनपद के स्टेट नेशनल हाईवे की सड़कों पर आवागमन बनाए रखने के लिए JCB तैनात की गई है। भारी बारिश के चलते अल्मोड़ा जिले में जनजीवन ठहर सा गया है। 2 दिन से लगातार बारिश के कारण कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है और नाले उफान पर हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के व्यापक इंतजाम किए हैं। चलिए, असल में ये जो बारिश हो रही है, बेमौसमी बारिश प्रदेश को देखने को मिल रही है। न केवल प्रदेश को बल्कि दिल्ली और अन्य जगहों की बारिश चल रही है। सारे जितने हमारे तंत्र हैं उनको अलर्ट कर दिया है। SDRF की टीमें लगी हैं और हमारे स्टेट की टीम भी लगी है, सेंटर की टीम भी लगी है और जिला अल्मोड़ा प्रशासन को पूरा प्रदेश के निर्देश दिए हैं। और हमने भी लोगों से कहा कि भैया इसको अलर्ट कर दीजिए। जब प्रदेश से मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी निर्देश हुए कि भाई कल जो है विद्यालय जो बंद रहेंगे सबको अलर्ट कर दिया है। और हमारे जिला प्रशासन ने भी कह दिया कि भाई आज कॉलेज वॉलेज बंद रहेंगे और हर लोग तैयार रहें इसके समाधान के लिए, इसके निराकरण के लिए तैयार रहने के लिए पूरा जनपद को कह दिया गया है। और मैं समझता हूँ बारिश से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। अल्मोड़ा में लगातार मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा के हिरदुंगरी मोहल्ले में मकान की दीवार टूटने से एक 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि ग्राम रापड़ तहसील भिकियासैंण के आनंद सिंह के मकान में भूस्खलन का मलबा आने की सूचना है, जिसमें आनंद सिंह व उनके 2 नाती दब गए। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ धाम में बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है। बीते 2 दिनों से प्रशासन ने यात्रा भी रोकी हुई है व तीर्थ यात्रियों से जहां है फिलहाल वहीं रुके रहने की अपील की है। आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बहुत जगह पर मलबा आ गया है, भूस्खलन हो गया है, कहीं पर कटाव हो गया है, पुल भी बह गए हैं, जनहानि भी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गहरी संवेदनशीलता यहाँ के लिए दिखाई है। उन्होंने सारी जानकारी ली है, मैंने उनको सारी जानकारियाँ उसे अवगत करा दिया है। किसानों का भी नुकसान हुआ है, जनहानि, पशु हानि, हर प्रकार की हानि हुई है। हमारी सरकार हर तरीके से, हमारा सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और हम लोग स्वयं जो है सभी जगह पर जा रहे हैं। और सभी से हमारा अनुरोध भी है कि ऐसे समय में कोई पैनिक न फैलाएं, ना कोई अफवाहें फैलाएं। और जल्दी ही मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आज शाम तक जो है मौसम ठीक हो जाएगा, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, सारी स्थितियाँ सामान्य चलेंगी। बीते रोज की दिन भर बारिश के बाद आज सुबह से ही फिर धाम में लगातार बारिश हो रही है, जिससे तीर्थ यात्रियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण रायवाला गांव के पास 3 वन गुजर परिवारों के 2 लोग टापू में फंस गए। रायवाला पुलिस व SDRF की टीम ने राफ्ट द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये गुजर अपने मवेशियों के साथ उत्तरकाशी से हरिद्वार जा रहे थे। शनिवार रात विश्राम को गंगा नदी के बीच रुक गए थे। 2 दिन की बारिश के कारण वो हरिद्वार की ओर नहीं जा पाए और मंगलवार को सुबह अचानक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वो लोग टापू में फंस गए। उनके मवेशी व सामान टापू में ही रह गए हैं। गंगा नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहा है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खराब मौसम के कारण हर कोई चिंतित है और देवभूमि के सभी लोग अपने देवताओं से ये प्रार्थना कर रहे हैं
कि 2013 की तरह कोई आपदा दोबारा न आए। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोई है भी नहीं, 2-4 गाड़ी वाले पहुंचे हैं। पंजाब केसरी भी आप सभी से अपील करता है कि आप उत्तराखंड में जहां हैं वहीं रहें। बाहर से अगर अभी देवभूमि जाने की सोच रहे हैं तो अभी ना जाएं, क्योंकि ना जाने कब क्या घटित हो जाए। देहरादून से कुलदीप, अल्मोड़ा से निर्मल, उत्तरकाशी से आशीष, रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र और हरिद्वार से सतीश की रिपोर्ट। ये देखिए गोला का विकराल रूप। ये देखिए हाथी जो है ऊपर से नीचे घूमता हुआ नदी के बीच फंसा हुआ बेसहारा हाथी कभी ऊपर भाग रहा है, कभी नीचे भाग रहा है। अच्छा माहौल बाबा कहाँ है माहौल? सब आओ फिर। आओ फिर आओ। ये देखो तीसरे दूर की बना रहे हो।